हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। इससे पहले की वीडियो में हमने संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में कंप्लीट जाना। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो जाके देख लो चैनल पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। सर्वनाम देखिए, नाउन सर्वनाम हिंदी के जो भी वनडे एग्ज़ाम है सभी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी के पोर्शन से, तो सारे के सारे टॉपिक पर हम 1 बाई 1 यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सारी की सारी वीडियोस प्लस नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आप आज का जो टॉपिक है सर्वनाम उसको। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम मतलब सर्व यानी कि सबका नाम, सबका नाम। संज्ञा, इससे पहले हमने संज्ञा को पढ़ा था जिसमें सब नाम, सारे नाम। भाई संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई स्थान का नाम है, तो मतलब हर एक चीज़ जिसका कोई अपना एक नाम हो वो सारे का सारा संज्ञा है। ठीक है, और सर्वनाम भी वैसे ही है, सबका नाम। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि देखिए, अब सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें सर्वनाम की, तो वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ऐसे शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो संज्ञा में सही है, राम जाता है, राम जाता है। तो यहाँ पर राम क्या है? राम क्या है? एक संज्ञा, यानी कि किसी एक नाम, किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो वहाँ पर जो राम क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने क्या किया, उसी सेंटेंस को हमने दूसरे शब्द में लिखा, दूसरी भाषा, देखिए दूसरी लैंग्वेज में लिखा। जैसे क्या है? बह जाता है। अब बह जाता है, बह, अब बह जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ये कहाँ? राम की जगह पर प्रयोग किया गया है बह का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ किया जाए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो राम की जगह यूज़ किया गया बह का, तो यानी कि बह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसी को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं इसको। जैसे ब्रेंद्र चट्टोपाध्याय ईमानदार है। अब ब्रेंद्र चट्टोपाध्याय चालाक है या चालक है। ठीक है, चालक, ये चालाक होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, चालाक। एंड बीरेंद्र चट्टोपाध्याय सुंदर है। अब देखिए, बीरेंद्र चट्टोपाध्याय को हमने बार बार, जब सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार लिख रहे हैं, ब्रेन चट्टोपाध्याय, ब्रेन चट्टोपाध्याय एंड ब्रेन चट्टोपाध्याय। तो अब हम क्या, एक बार हमने जैसे पहले वाले जो सेंटेंस है हमारा, उसमें हमने उसका नाम लिख दिया कि ब्रेन चट्टोपाध्याय ईमानदार है। अब नेक्स्ट वाला जो लिखेंगे तो हम उसके नाम की जगह हम बह का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बह देखिए पुरुषवाचक है, पुरुष एक, तो पुरुष के लिए बह, या अगर कोई महिला भी हो तो तब उसके लिए भी बह बोलते हैं। ठीक है, तो बह, ब्रेन चट्टोपाध्याय की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? बह का। ऐसे ही यहाँ पर, तो इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे तो क्या, बीरेंद्र चट्टोपाध्याय ईमानदार है, बह चालाक है, बह सुंदर है। यानी कि जो बह है, बह किसके लिए प्रयोग किया गया है? बीरेंद्र चट्टोपाध्याय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पीछे जो इससे पहले का वीडियो था उसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि संज्ञा जो है मूल रूप से जो आधुनिक हिंदी है उसके अंदर 3 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, जबकि जो पहले वाली जो हिंदी थी, जो
मतलब मूलतः जो हिंदी थी उसके अंदर जो संज्ञा के जो भेद थे वो 5 प्रकार के थे, ठीक है। लेकिन वो मैंने संज्ञा के बारे में इससे पहले वाली वीडियो सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप देख लें एक बार। तो सर्वनाम के भेद 6 हो गए, ठीक है। कौन कौन से, उसको भी देख लो। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आपका अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। ये 6 प्रकार के सर्वनाम आपके होते हैं हिंदी के अंतर्गत। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाले, यानी कि पुरुषवाचक पुरुष को बताने वाले। निश्चयवाचक निश्चित, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को बताने वाले। अनिश्चित भाई किसी अनिश्चित या अनिश्चित है। संबंधवाचक संबंध को बचाने वाले। प्रश्नवाचक प्रश्नों को बताने वाले। निजवाचक निज, स्वयं, खुद, इन चीज़ों को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद 6 हो गए। चलिए 1 बाई 1 इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, व्यक्ति के बारे में। पुरुष, देखिए नाम से ही स्पष्ट है पुरुष। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो पुरुषों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब पुरुष में पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वह, तुम, हम, इस तरीके से, तो सारे के सारे क्या होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे यह चालाक है, अब भाई यह चालाक है, किसी व्यक्ति के बारे में, यह वह चालाक है, ठीक है। तो वह चालाक है, कौन चालाक है, कोई आदमी होगा, कोई स्त्री होगी, कोई पुरुष होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक। अब इसके अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं। जैसे कि पहला लेखक या फिर बताने वाला, एंड सेकंड आपका श्रोता, सुनने वाला, और थर्ड आपका यह या कोई अन्य पुरुष। अन्य मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। लेखक हो सकता है, श्रोता, लेखक यानी कि कहने वाला बात को, श्रोता सुनने वाला, और यह या अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जब ही होगा जब 3 पुरुष होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम तब होगा जब 3 पुरुष होंगे। जैसे उत्तम पुरुष, यहाँ देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आते हैं, कहने वाला या फिर लेखक। जो कहने वाला है बात को वो, या फिर लेखक जो लिखने वाला है उसको हम बोलेंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता है, सुनने वाला, एंड थर्ड अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इन तीनों प्रकार के पुरुषों की। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी कि मैं, बिंदी लगानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर एक मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं, ये हो गया उत्तम पुरुष। हम अब इन दोनों की, मैं और हम की कारक विभक्ति अगर हम इसमें लगा दें तो मैंने, मेरा, मुझको, हम, हमारा, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। उत्तम पुरुष कहने वाला या फिर लेखक, मैं हूँ, हम हैं। अब मैं और हम का विभक्ति लगा दें, कारक विभक्ति, तो मेरा, मैंने, मेरा, मुझको, हम, हमारा। तो ये सारे के सारे जो मैं और हम से बने हैं दूसरे शब्द, उनको हम बोलेंगे कि ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेकंड आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो सुनने वाला है, श्रोता, मध्यम पुरुष। जैसे तू या तुम,
आप, ठीक है। आप जैसा आप जानते हैं कि आपका प्रयोग आदर के लिए होता है, आप, ठीक है। तो ये हो गया मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, सॉरी सुनने वाला नहीं, हाँ सुनने वाले, ठीक है। तो चलिए और आगे थर्ड आपका आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या, जिसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, देखिए देखिए इसको हम ऐसे सुन सकते हैं कि मान लो 3 आदमी हम हैं, अब तीन सॉरी 2 आदमी अगर हम हैं तो 2 आदमी में एक तो मैं हूँ और एक दूसरा आदमी है। अब मैं जो जो कोई बात कह रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में, तो मैं तो हुआ उत्तम पुरुष। अब मैं जिसको बता रहा हूँ, जो सुन रहा है, उसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको हम बोलेंगे अन्य पुरुष, ठीक है। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यह तो वह, ये, बे, बो। अब देखिए बो का यूज़ तो करते नहीं है, ना ही ये का यूज़ करते हैं, बे, बह। तो अब बह और बे से जो वो शब्द बनते हैं और उसका, उसकी, उन्होंने, तो ये सारे के सारे शब्द कहाँ आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में सदैव 3 पुरुष मौजूद हो रहते हैं और यह व्यक्तियों के बारे में बताता है। देखिए ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो है 3 पुरुष होते हैं इसके अंतर्गत, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और सदैव व्यक्तियों के बारे में ही ये बताता है, ठीक है। तो आई होप जो आपका पहला वाला जो सर्वनाम का प्रकार है उसको आप समझ चुके हैं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड सर्वनाम क्या होता है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चय, देखिए शब्द से ही, देखिए हिंदी के अंतर्गत जो अधिकतर जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, जो समझने की योग्य है, तो नाम से ही स्पष्ट होता है। जैसे पुरुषवाचक पुरुष, निश्चयवाचक निश्चय, ऐसे शब्द होंगे जिनसे हमें ये आभास हो जाएगा कि हाँ ये निश्चितता के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। जैसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जब कोई सर्वनाम कराए तो उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है कोई शब्द, या निश्चित वस्तु के बारे में, या निश्चित स्थान के बारे में, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो सर्वनाम है ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, देखिए यह मेरी पुस्तक है, कौन सी, ये वाली, ये, तो ये जो शब्द है ये कौन सा है, एक सर्वनाम है, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मेरे कपड़े हैं, बे तुम्हारे लोग हैं, बो या बे मुझे बुला रहे हैं, तो कौन, बे बुला रहे हैं, बे तुम्हारे लोग हैं, कौन से लोग, वे वाले, वे लोग तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे लोग हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं निश्चितता की ओर हमें लेके जा रहा है कि हाँ निश्चित चीज़ें हैं, निश्चित, ये है मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक जो, ये वाली पुस्तक ये मेरी है, ये कपड़े जो हैं, ये वाले जो कपड़े हैं ये मेरे हैं, ठीक है। ये बे लोग तुम्हारे हैं, या वो मुझे बुला रहे हैं, बे मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ यह निश्चितता को दर्शा रहा, तो ये इसको हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपको जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर्वनाम, जो हमने सर्वनाम यूज़ किए हैं इसके अंतर्गत, वह, ये, वे, इसके तुरंत बाद संज्ञा, कोई भी संज्ञा नहीं होनी चाहिए। संज्ञा से आप समझ सकते हैं, संज्ञा क्या होती है, तो उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि बे तुम्हारे लोग हैं, बे तुम्हारे लोग हैं, अगर मैं इसको तुम्हारे को आगे कर दूं और लोगों को, ये देखिए इससे आप समझिए, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, और इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखूं कि यह पुस्तक मेरी है, तब देखिए सर्वनाम यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब सर्वनाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह के बाद तुरंत पुस्तक जो कि पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है, तो
संज्ञा के बाद मतलब सॉरी सर्वनाम जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसके तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाएगी तब वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्द जब किसी निश्चित वस्तु के बारे में बोध ना कर पाएँ, यानी कि जो शब्द हमने यूज़ किए हैं वो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें बोध ना करा पाए, हमें पता ही नहीं चले कि हाँ निश्चित किसी के बारे में किसने किया, कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसको हम बोलेंगे कि ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, कोई, कुछ, कोई का मतलब प्राणीबोधक, भाई किसी न किसी प्राणी को दर्शा रहा कि कोई आया है क्या, कोई है क्या, कोई मतलब क्या, प्राणी के लिए। कुछ क्या है, वस्तु बोधक है, यानी कि वस्तु का बोध कराता है। और कोई प्राणी बोधक, यानी कि प्राणी का बोध कराता है, किसी मनुष्य का बोध कराता है, किसी व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है। तो कोई का मतलब क्या, कोई तो है लेकिन कौन है ये पता नहीं है, लेकिन कौन है इसका पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित चीज़ होगी नहीं। फिर भाई पता ही नहीं है हमें कौन खड़ा है, लेकिन कोई है इतना पता है। तो बाहर गेट पर कोई खड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द कोई है ये क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ दे दीजिए, क्या देना है, कुछ भी दे दो, लेकिन कुछ ना कुछ दे दो, कुछ ना कुछ वस्तु की, किसी न किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमने पहले पीछे पढ़ा है कि जो कुछ शब्द है वो क्या है, एक वस्तु बोधक है, वस्तु को बोध करा रहा है। तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारा आता है, वो सॉरी फोर्थ जो आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जैसे कि मैं कहीं पर पहुंचा हूँ, कहाँ पहुंचा हूँ, कहीं का मतलब क्या, कोई ना कोई स्थान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन स्थान निश्चित नहीं है ना, कहीं पर पहुंचा हूँ, कहीं का मतलब हाँ कोई ना कोई स्थान है, लेकिन कौन सा स्थान है ये कन्फर्म नहीं है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो शब्द है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ, किसी को भी बुला दो, किसी न किसी को बुला दो, निश्चित नहीं है कि किसको बुलाना है। भाई सोनू को बुलाओ, मोनू को बुलाओ, किसको बुलाओ, किसी को बुला दो, किसी को भी। तो यहाँ पर जो किसी शब्द है ये क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग वस्तु यानी कि निर्जीव के लिए किया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि दरवाजे पर कौन है, कोई है क्या। तो यहाँ पर कोई जो शब्द जो आ रहा है वो क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कुछ की बात करें तो कुछ क्या है हमारा, वस्तु बोधक, वस्तु के बारे में बताएगा हमें, निर्जीव वस्तु के बारे में, निर्जीव चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हमारे 3 हो चुके हैं अब तक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। फोर्थ हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, प्रश्न, भाई प्रश्न से साफ स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न का मतलब क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे इसका प्रयोग जब प्रश्न पूछा जाता है तब होता है, यानी कि प्रश्न पूछते समय हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किसे, किसके, किसने, कौन, किसे, किसके, किसने, ये दर्शा रहा व्यक्ति को। भाई कौन, किसे, किसको देना है, किसके, किसके हैं, किसने किया। तो ये सारी चीज़ें किसको दिखा रहा है, व्यक्ति को। क्या, किससे, ये दिखा रहा है वस्तु को। कहाँ, ये दिखा रहा है स्थान को। मतलब ये शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द जो आ रहे हैं
ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह पर प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग जब प्रश्न पूछा जाता है, जब सेंटेंस में कोई प्रश्न हम किसी से पूछेंगे तो उस समय जो इन शब्दों का यूज़ करेंगे, तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे कि ये जो शब्द हैं ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, बाहर दरवाजे पर कौन आया है। बाहर दरवाजे पर कौन आया है, कौन, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किसी से पूछा मैंने कि बाहर कौन है, तो कौन। अब यहाँ पर आप कुछ लोग कह सकते हो कि यहाँ पर तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। कौन, भाई कौन आया, ये भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दूसरा आपका एग्जाम्पल है, मैं मदद के लिए किसे कहूँ। ये क्या है, मदद है। ठीक है, मदद, मदद, मैं मदद के लिए किसे कहूँ, किसे कहूँ, किससे कहूँ, किससे, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति से मदद लेंगे हम। तो यहाँ पर किसे जो शब्द आया, किसे जो शब्द है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप चाय के साथ क्या लेंगे, चाय के साथ क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, वस्तु, कुछ ना कुछ वस्तु लेंगे ना चाय के साथ, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेबी, आप चाय किससे लेंगे, बेबी, अच्छा ठीक है, बेबी को छोड़ो, किससे लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या, जो शब्द किससे आया इसको भी हम बोलेंगे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कल किससे मिले, तुम कल किससे मिले, किससे मिले भाई, तुम कल किसी न किसी व्यक्ति से मिले होगे। अब मैंने किसी से पूछा तुम कल किससे मिले, तो किससे जो शब्द यहाँ पर आया इसको हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, ओके। अब एक सेंटेंस के अंतर्गत, एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सर्वनाम भी हो सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस कोई हमने लिखा, उसके अंदर एक से अधिक संज्ञा भी हो सकते हैं और सर्वनाम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सभी में देखिए, यहाँ आप लिखा हुआ है, आप भी एक क्या सर्वनाम है। बेबी, बेबी, बेबी भी क्या है, एक बेबी सर्वनाम भी हो सकता है, और बेबी अगर किसी का नाम है तो वो संज्ञा भी हो सकता है। ठीक है, तुम, तुम तुम तो सर्वनाम है ये, सीधा सीधा सीधा। ठीक है, अब इस सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो तुम क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस्से का कभी कभी प्रयोग व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। देखिए किस्से जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि किस्से का प्रयोग, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि किस्से का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन किस्से का प्रयोग कभी कभी व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, संबंधवाचक, नेक्स्ट आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब संबंध बता रहा है भाई, किसी न किसी का संबंध बता रहा है एक दूसरे चीज़ों का। भाई मेरा संबंध किसी दूसरे के साथ कैसा है, तो मेरा संबंध दूसरे से जो शब्द बताएंगे उन शब्दों को हम बोलेंगे कि ये शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी, जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम। अब थोड़ा डेफिनेशन की पहले बात कर लो, तो जो शब्द या वाक्यांश किसी अन्य वाक्यांश को जोड़ें तो वहाँ पर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी जो शब्द लगा हुआ है और उसकी, ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो आया सो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तो यहाँ पर जो सो, जिसकी उसकी, ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सोध, यानी कि वही पाँव उतनी पसारो जितनी लंबी चादर हो। तो तेते और जेते दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध बता रहे हैं ये कि भैया पाँव उतनी पसारो जितनी की चादर है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जिसका उसका, जैसा वैसा, जिससे उससे, जैसी वैसी, जितनी उतना। जो चाहे वह करो, जो चाहे वो करो, मतलब जो चाहे वो करो, जो तुम्हें मन कर रहा वो करो। तो जो शब्द जो आ रहा है ये क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बात करें, मोहन का भाई, मोहन का भाई, मोहन का भाई है भाई, मोहन का भाई, किसका भाई, मोहन का, क्या भाई,
तो इन मोहन और भाई के बीच में इन दोनों को संबंध को किसने बताया? का ने। तो का, मोहन का, मोहन की, तो की, ठीक है। वह मेरा भाई, ये मेरा भाई, और वह में किसने वह और भाई को किसने बताया? मेरा, मेरे ने। तो मेरा क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। वह मेरी बहन है, वह वो मेरे भाई है, या वे मेरे भाई है, ठीक है। तो इसमें संबंध में क्या होता है? का, के, की, रारे, री, नाने, नी, ठीक है। तो इस तरह का संबंध जो शब्द आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो है आपका है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज से आप समझ सकते हैं, निज मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए। स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, आप, मतलब ये जो शब्द आ रहे हैं ना निज के लिए, निज मतलब अपने आप के लिए, खुद के लिए। जैसे मैं 14 फरवरी को खुद ही चली जाऊंगी। 14 फरवरी के दिन जाना है भाई, देखो 14 फरवरी दिन भी अच्छा मिला जाने के लिए। तो यहाँ देखिए खुद, खुद का यूज़ हुआ है ना, खुद, खुद का मतलब, अब खुद मतलब स्वयं, स्वयं चली जाएगी वो, तो चली जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ पर जो खुद शब्द है उसको क्या बोलेंगे? ये जो है क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। सेकंड आपका एग्जाम्पल है, माँ आप आराम करो, मैं आप खाना बना लूँगा। आप आराम करो, आप आराम करो, मैं आप खाना बना लूँगा। तो देखिए यहाँ पर आप जो शब्द आया, ये वाला आप, इसको हम बोलेंगे कि ये जो शब्द है ये क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन इससे पहले वाला जो आप आया है, ये आप, ये और ये, इन दोनों आप में भले ही शब्द दोनों सेम है लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्यों? देखिए ये वाला जो आप है ये खुद करने के लिए आया भाई, मैं आप खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कि आप जो दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है? माँ को। माँ आप आराम करो, मतलब तुम आराम करो, तुम कह सकते हो, आप कह सकते हो, ठीक है, आप आदर के लिए, तो आप आराम करो। तो यहाँ पर आप जो शब्द है ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो आप है ये, इसको हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। आप स्वयं चलकर, खुद, खुद चलकर, तो स्वयं जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं पिया जी को मना लूँगी। वही पिया जी को मनाने के लिए स्वयं ही जाएंगे, और कौन जाएगा? तो स्वयं, स्वयं का शब्द क्या है? स्वयं। तो स्वयं भी क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको, आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट करें और उसमें लिख दें कि हाँ आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये सारी सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और हिंदी के अंतर्गत सारे के सारे टॉपिक्स की, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारी की पीडीएफ नोट्स सारे प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है आपको। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, आपका यूज़ कहाँ करते हैं? आदरपूर्वक हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर आदरपूर्वक ना हो तो निजवाचक सर्वनाम। इससे पहले देखिए क्या है, क्या है ये क्या है? आप। आदरपूर्वक हो तो पुरुषवाचक, आप हम कह रहे हैं आप आराम करो, मैं कर लूँगा इस काम को, तो वहाँ पर आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर आदरपूर्वक ना हो तो निजवाचक। जैसे हमने पहले पढ़ा, देखिए आप, मैं आप खाना बना लूँगा, मैं खुद बना लूँगा। यहाँ पर हम आदर नहीं कर रहे हैं किसी का कि हाँ मैं आप खाना बना लूँगा, मैं आदर, अपने आप को आदर दे रहा हूँ कि मैं आप खाना बना लूँगा, नहीं। आप आराम करो, यहाँ पर हम आदर कर रहे हैं मम्मी जी को कि मम्मा आप आराम करो, आप आराम करो। यहाँ पर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन मैं आप खाना बना लूँगा तो मैं खुद बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये कंप्लीट हमारा जो सर्वनाम था, ये सारे के सारे जो 6 प्रकार थे सर्वनाम के, सारे के सारे हमने सबके बारे में चर्चा की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये पिछले जो, इससे पिछले जो वीडियो थी जो कि संज्ञा के ऊपर थी, तो संज्ञा प्लस सर्वनाम
इन दोनों के ऊपर जो MCQs मैंने तैयार किए हैं कुछ 50 से 60, तो वो सारे के सारे MCQs हम के बारे में हम देखिए। अभी फ़िलहाल हम पहले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं एक बार, फिर उसके बाद हम सारे टॉपिक की जो जितने भी संभावित क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे और सारे को सारे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो भी कन्फ्यूजन आपके अंदर है, नाउन प्रोनाउन यानी कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक लिंग विभक्ति विभक्ति सारा का सारा जो हम पढ़ने वाले हैं, अलंकार छंद संधि समास, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और सारे के सारे टॉपिक्स की आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको केवल कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपका एक्टिव है आप उसको कमेंट कीजिए कि हमें जो है आपके हिंदी के नोट्स चाहिए, तो हम आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।